दिन राजा ने हथियार बांधे, तोते को हाथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी सत्यभामा के नगर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही दिन की यात्रा के बाद राजा वीरसेन मेदिनीपुर शहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पहरेदारों से राजकुमारी को खबर करने के लिए कहा। जब दासियों ने राजकुमारी को राजा वीरसेन के आने का समाचार दिया, तब सत्यभामा ने कहा, क्या वो मेरी सब शर्तों से भली भांति परिचित है? अगर है तो उन्हें आदर पूर्वक अतिथि घर में ठहरा दो। सेवादारों ने राजकुमारी के कहे अनुसार राजा को जलपान कराकर ठहरा दिया। रात हुई तो रानी सज स्वर कर बैठ गई और सिपाहियों को आदेश दे राजा वीरसेन को अपने सम्मुख बुलवा लिया। राजा वीरसेन राजकुमारी सत्यभामा के सामने बैठ गया। राजकुमारी बोली, अगर आपने मेरे 10 सवालों के जवाब ठीक से दिए और मुझे चौसर के खेल में हरा दिया तो मैं आपकी हो जाऊंगी। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो आपको सदा के लिए मेरा कैदी बनना पड़ेगा। राजा बोला, अपने प्रश्न शुरू करो राजकुमारी, मैं तैयार हूँ। राजकुमारी बोली, ठीक है तो बताओ राजन, कौन सा तालाब बिना पानी के होता है? कौन सा पेड़ बिना डाल के होता है? कौन सा पक्षी बिना पंख के होता है? और कौन सी मौत बिना समय के होती है? राजा वीरसेन ने गुरु गोरखनाथ का ध्यान करते हुए जवाब देने शुरू किए। सुनो राजकुमारी, आंखें हैं जो बिना पानी का तालाब है, मौत है जो बिना डाल का पेड़ है, जीव है जो बिना पंख का पक्षी है जिसका कोई भरोसा नहीं कब उड़ जाए, और नींद है जो बिना समय की मौत है। राजकुमारी ने दूसरा प्रश्न किया, कौन तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है? कौन है जो रोज सुबह उठकर स्नान करता है? कौन है जो सब रस उगलता है और कौन है जो सब रस खाता है? राजा बोला, सूर्य ऐसा तपस्वी है जो नित्य तपस्या करता है। ब्राह्मण रोज सुबह उठकर स्नान करता है। इंद्र राजा वर्षा के रूप में सब रस उगलते हैं, और धरती है जो सब रस खाती है, अर्थात वर्षा को सोख लेती है। राजकुमारी ने तीसरा सवाल किया, ऐसा क्या है जो कोई स्त्री नहीं कर सकती? ऐसा क्या है जो समुद्र में समा नहीं सकता? ऐसा क्या है जो अग्नि में नहीं जल सकता? और क्या है जिसे काल नहीं खा सकता? राजा बोला, राजकुमारी, एक स्त्री अपने पुत्र के साथ क्रिया नहीं कर सकती। यश है जो समुद्र में समा नहीं सकता। धर्म है जो अग्नि में जल नहीं सकता। और नाम ऐसी वस्तु है जिसे काल खा नहीं सकता। राजा की हाजिर जवाबी और सटीकता के साथ सवालों के जवाब देते देख राजकुमारी आश्चर्य के साथ साथ प्रसन्न भी थी। उसने चौथा सवाल किया, ऐसा क्या है? दिन राजा ने हथियार बांधे, तोते को हाथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर राजकुमारी सत्यभामा के नगर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही दिन की यात्रा के बाद राजा वीरसेन मेदिनीपुर शहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने पहरेदारों से राजकुमारी को खबर करने के लिए कहा। जब दासियों ने राजकुमारी को राजा वीरसेन के आने का समाचार दिया, तब सत्यभामा ने कहा, क्या वो मेरी सब शर्तों से भली भांति परिचित है? अगर है तो उन्हें आदर पूर्वक अतिथि घर में ठहरा दो। सेवादारों ने राजकुमारी के कहे अनुसार राजा को जलपान कराकर ठहरा दिया। रात हुई तो रानी सज स्वर कर बैठ गई और सिपाहियों को आदेश दे राजा वीरसेन को अपने सम्मुख बुलवा लिया। राजा वीरसेन राजकुमारी सत्यभामा के सामने बैठ गया।